हैं। ये कहते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट होना था, उसमें 5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, तो 10 लाख के प्रॉफिट में से 5 लाख का घाटा हो गया है। तो इनको 5 लाख का घाटा दिख रहा है, इस कारण से रो रहे हैं, और मुझे 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए मैं हंस रही हूँ, हलवा तल रही हूँ। याद रखना, ज्ञानी को फायदा ही फायदा दिखता है और ज्ञानी को घाटा ही घाटा दिखता है, इसलिए अज्ञानी रोता रहता है। अपनी जिंदगी को फायदे की ओर से देखो, बहुत सुख पाओगे। जो आपके पास में मकान है, छोटा है बड़ा है, उसी को रंग रोगन कीजिए, सफाई कीजिए, सजावट कीजिए, उसी के द्वार पर रंगोली बनाइए, आंगन में रंगोली बनाइए, गेट के ऊपर तोरण सजाइए, उसी मकान के कमरे में ला करके साउंड सिस्टम रखिए और प्रवचन सुनते रहिए, भजन सुबह शाम सुनिए। उसी घर को आप अपना राजमहल समझिए, राजमहल समझिए, क्योंकि राजमहलों के बीच में रहने वाला कंस एक क्षण शांति नहीं पाता है। सोने के महलों में रहने वाला रावण एक रात को ठीक से सो नहीं पाता है, और झोपड़ी में रहने वाली शिवरी आराम से नींद लेती है और मुस्कराती रहती है। जिसको ज्ञान है, भक्ति है, झोपड़ी में राजमहल जैसा सुख है। और 56 प्रकार का भोजन रोज कीजिए। ये तुम 2-3 प्रकार का खाते हो ना, वही दाल चावल रोटी सब्जी चटनी चुटनी अचार पचार, ये मत खाओ, 56 प्रकार का भोजन खाइए। अब तुम कहोगे 56 प्रकार का तो मेरी वाइफ को बनाना ही नहीं आता है। अरे उसको आता हो नहीं आता हो, दोनों मिलके फिर भी खाओ। कैसे खाओगे मैं बताता हूँ, ऐसे खाओ। कैसे खाओ? ऐसे खाओ, जैसे खाओ तैसे खाओ, लेकिन खाओ। कैसे खाना है? गोपी चंद जब साधु बनने के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ मैनावती, राजा भरथरी की बहन, अपने बेटा गोपी चंद के सिर पर हाथ रख करके कहती है कि बेटा साधु बन जाना, लेकिन 56 प्रकार का भोग ही लगाना। राजमहल का बालक संत होने जा रहा है, रूखा सूखा कभी मत खाना। तो गोपी चंद ने अपनी माँ से पूछा था कि माँ, संत बनूंगा तो संत जीवन में कभी तो घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। संत का जीवन बड़ा विचित्र होता है, कहीं भूखे भी रहना पड़ता है, कहीं व्रत रहना पड़ जाता है, कहीं भोजन सही मिल जाता है, कहीं नहीं भी मिलता है। तो गोपी चंद ने कहा, माँ ये 56 प्रकार का भोजन कहाँ मिलेगा, वहाँ कौन बनाएगा, कहाँ से सामान आएगा? तो माँ ने कहा, बेटा जब तुमको कड़ी भूख लगे, बड़ी भूख लगे, तुम्हारे अंदर जठराग्नि दग्ध होने लग जाए, तब तुम भोजन खाना। तो बेटा खिचड़ी भी खाओगे तो उसमें भी 56 प्रकार के भोजन का स्वाद आएगा, आनंद आ जाएगा। कड़ी भूख लगने पर, बड़ी भूख लगने पर आप भी खाना, तो आपकी रूखी सूखी रोटी में भी 56 प्रकार के भोजन का टेस्ट आएगा। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 56 प्रकार का नाश्ता किया था। एक भक्त हमारे हैं श्री बीबी सिंह ठाकुर, अपने घर से केवल 50 रुपये लेकर के निकले थे। आज उनके पास में 10,000 एकड़ जमीन है। नौकरी करते थे, आज वो एक खुद फैक्ट्रियों के मालिक हैं। ये मेरे पास जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उन्हीं की ओर से हमको सेवा में प्राप्त हुई है। बहुत मानते हैं, और 56 प्रकार का नाश्ता लगाया तो मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा। तो बोले कुछ को तो सूंघना है, कुछ को छूना है, कुछ को खाना है, कुछ को केवल देखना है बस। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा इसलिए कि गुरुदेव आप इतना सब नहीं खा पाओगे, इसलिए कुछ को देख करके दृष्टि भोग लगा दो, कुछ को छू कर स्पर्श भोग कर दो, और जो आपको अच्छा लगे उसको थोड़ा खा लीजिए। देवता सूंघते हैं, वो खाते कहाँ हैं? संत तो देवता होते हैं, आप भी सूंघ लीजिए।
और मेरा मन था सूंघूं भी और खाऊं भी। पर वो होशियार आदमी था, वो बोला खाना कम सूंघना देखना। थोड़ा थोड़ा जो इच्छा थी खा लिया। लेकिन वहां से मुझको पता चला, एक बार राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में मेरा कार्यक्रम था। आज के करीब 25 वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ पर मैं मिनी बस से आया था, तो 2-3 दिन यात्रा में लग गए थी नेपाल बॉर्डर से आते आते। तो रास्ते में भोजन वोजन का इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो बहुत हम लोग भूखे प्यासे थे, थके भी थे। तो उस रोज़ जो रसोई बन रही थी, तो संत महात्मा बिना घंटी बजाए सब रसोई में पहुँच गए थे। घंटी नहीं बजी और केवल रोटी और दाल बनी थी। रोटी भी मोटी मोटी थी, संत ही बना रहे थे। अब भूख सबको लगी थी, बनाने वाले भी सोच रहे थे मोटा छोटा बना दो, फटाफट कर दो। तो एक रोटी मोटी मुझको दिया और दाल दिया। जैसा टेस्ट, जैसा स्वाद, जैसा आनंद उस दिन आया था, मैं सच कहता हूँ उस आनंद की याद कभी कभी फिर से आती है। लेकिन वो टेस्ट भोजन में नहीं होता है, टेस्ट तो आपकी भूख में होता है। इसलिए मैं स्त्रियों से भी कहूँगा कि अपने पति को भोजन दबा दबा कर मत खिलाना। आपका पति जितना भूखा होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कहेगा बहुत टेस्टफुल बना है। अगर इसको दबा दबा कर खिला दिया तो ये रसगुल्ला को भी कहेगा ये गोबर गुल्ला है। हाँ, फिर ये मुंह ऐंठता रहेगा। तो इनको भूखे रखो थोड़ा, ये सीताराम बोलते निकल जाए घर से। साहिब बंद की कोश करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। कौन ऐसा नगर है जिसमें मांस फैलाया गया है और मांस की रक्षा के लिए गिद्धों को बिठाया गया है। अब उस नगर की रक्षा कंट्रोलिंग कौन कर सकता है? क्योंकि व्यवस्था ही उल्टी है। या तो मांस न फैलाओ, और मांस फैलाओ तो गिद्धों को ड्यूटी में मत लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है चोरों से भी, चोरों को पकड़ने वाले मिल जाते हैं। पुलिस वालों से पूछा गया कि चोरों को पकड़ने के लिए कुत्ते क्यों नहीं छोड़े जाते, ये तो बताओ। उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात है, यहाँ की नहीं। तो वहाँ की पुलिस ने हंस करके उत्तर दिया, क्या करें यार, जब चोरों को पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़ते हैं तो वे कुत्ते सूंघते सूंघते थाने को ही चले आते हैं। चोर तो असली यहीं बैठा। तो गिद्ध तो मांस खाने वाला पंछी है, उसको मांस की रक्षा में तुमने कैसे रख दिया है? किसी चोर को तुम सुरक्षा गार्ड बना दो तो तुरंत सब पैसे गायब कर देगा, इधर उधर कर देगा। ईमानदार आदमी चाहिए, वफादार चाहिए, जिम्मेदार चाहिए। और याद रखना, इस दुनिया में ईमानदार आदमी का मिलना कठिन है, जिम्मेदार आदमी का मिलना कठिन है, वफादार आदमी का मिलना कठिन है। इस दुनिया के अंदर गद्दार बहुत भरा हुआ है। कब कौन किस आदमी से धोखा खा जाए। और कहते हैं कि धोखा खाया हुआ इंसान शायद ही संभल पाए इस जिंदगी में। कभी कभी तुम अपने मामा से धोखा खा जाते हो, कभी मित्रों से धोखा खा जाते हो, कभी पड़ोसी से धोखा खा जाते हो, कभी बहन से धोखा खा जाते हो। एक सज्जन मेरे पास रो रहे थे, कह रहे थे बहन को 20 लाख रुपए उधार दिया था, अब न बहन बोलती है, न बहनोई बोलता है, न जीजा फोन उठाता है, और जाओ तो बात नहीं करते हो। 20 लाख हमारे डूब गए, हम तो खोपड़ी फेल खा गई, अब क्या करूं मैं। बहन से धोखा खा गए, जीजा जी से धोखा गए, जी जा वो जी ले गया मेरा। हाँ, धोखा हो गया। और जो किसी को दगा करता है तो क्या होता है, छल का फल छल होता है।
दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। हो दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे हो, एक हाथ ताली नहीं बाजे, न मानो तो बजा देखो। न मानो तो बजा देखो, न मानो तो बजा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो। मान नहीं चह जा देखो, मान नहीं चह जा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। ना मानो तो मर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। चार मित्रों ने रुई का व्यापार किया। दगा की बात बता रहा हूं, चालाकी की बात। तो उनकी रुई में चूहे आ जाते थे, तो चूहे रुई के अंदर लेटरिन कर देते थे, तो रुई गंदी हो जाती थी। अब उस लेटरिन को रुई के भीतर से निकालना एक कठिन काम हो जाता, बहुत लेबर लगाना पड़े। तो चारों मित्रों ने सलाह किया कि बिजनेस तो चारों का मिलजुल कर हो रहा है, प्रॉफिट बराबर बराबर, लागत बराबर बराबर, मेहनत बराबर बराबर, तो कुछ सोचो भी बराबर बराबर, ताकि ये चूहों का सफाया हो बराबर बराबर। तो बोले क्या करोगे बराबर बराबर? तो बोले एक बिल्ली पालो, अब एक बिल्ली सारे चूहों का सफाया करेगी। तो बोले बिल्ली पाल लो। बिल्ली पाल लिया। बोले बिल्ली की टांगें बांट लो, बराबर बराबर बंटवारा हो जाए। तो एक एक टांग हिस्से में ले लिया। तो एक मित्र को जो टांग हिस्से में मिली थी बिल्ली की, उस टांग में चोट लग गई। एक दिन बिल्ली छत से कूदी और चोट लग गई, तो बिल्ली की टांग में घाव हो गया, आगे की दाईं टांग में। तो जिस मित्र की वो टांग थी हिस्से में, उसने कहा भाई इलाज तो सब लोग कराओ, बिल्ली तो सब की है। बोले नहीं, तुम्हारी वाली टांग में चोट लगी, तुम खुद इलाज कराओ, हमारी वाली टांग तो ठीक है। तो उस मित्र ने कहा ये भी बात ठीक है, जो टांग मेरे हिस्से में थी उसमें चोट लगी तो मैं इलाज कराऊंगा। कराया इलाज, डॉक्टर ने मलहम पट्टी कर दिया, वो पट्टी होती ना कपड़े वाली, बैंडेज, उसको बांध दिया। बिल्ली कोई समझदार तो है नहीं, तो उसकी पट्टी थोड़ा खुल गई, उसका एक तरफ का किनारा निकल गया। और ठंडी का महीना, और बिल्ली पालतू थी, तो अपने मालिकों के पास बैठती थी, और मालिक लोग आग जलाकर ताप रहे थे। तो उसके टांग की बंधी हुई जो पट्टी थी वो खुल गई, और खुल गई तो आग से टच हो गई, और टच हो गई तो जलने लगी, और जलते जलते आई तो बिल्ली की टांग जलने लगी। तो बिल्ली की टांग जली तो बिल्ली जोर से भागी, और बिल्ली भागकर रुई के ढेर में घुस गई। रुई का ढेर स्वाहा हो गया, सब भर 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 जल गया। बोले ये क्या हुआ? बोले जो होना था वही हुआ। तो चारों मित्रों में बैठक हुई, भाई कैसे आग लगी? तो बोले बिल्ली की टांग से लगी, वो पट्टी से लगी,
तो टांग तेरे हिस्से में थी, ये तेरे हिस्से वाली टांग में चोट लगी और चोट में तूने पट्टी बांधा, पट्टी में आग लगी और बिल्ली भाग गई और रुई में घुस गई, रुई जल गई। ये 10 लाख की रुई जली है, अब ये तेरे को देना पड़ेगा क्योंकि तेरी वाली टांग ने आग लगाई है। अब 3 मित्र उससे भिड़ गए। अब उसको तो बहुत पसीना छूट गया कि ये 10 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे अकेले। तो बोले नहीं दोगे तो केस चलेगा, कोर्ट केस कर दूंगा, FIR कर दूंगा, ये कर दूंगा। बोले तुम जो करना कर दो, मैं क्या कर दूंगा, इतना तो नहीं दे पाऊंगा। केस हो गया, FIR हो गई, कोर्ट में केस पहुंच गया, जज के पास केस पहुंचा। तो जज ने फाइल देखा तो जज मुस्कराया कि अरे ये क्या विचित्र विचित्र केस आते हैं, बिल्ली का केस आया। हाँ, जज की भी खोपड़ी फेल हो जाती है, क्योंकि जज भी कोई और नहीं है, हमारे आप में से भी कोई जज बन जाता है। वो तो जो रट ले पढ़ ले डिग्री ले ले जज हो गया। कई जज तो तुमसे भी ज़्यादा बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, खाली खोपड़ी में बाल बाल है, बैठा है मुंह फैलाता रहता है, अकल ठिकाने नहीं है, जिधर से रिश्वत मिल जाए खा जाएगा 5-5 लाख और कहता है मैं जज हूँ और मक्का मदीना की हज हूँ। हाँ, ऐसा जज बना है। न्याय फैसला इसीलिए इस देश में नहीं हो पाता है, इसमें बहुत लोभी लोग भर गया है, लालच लालच। तो जज समझदार था। तो बहस हुई, वकीलों ने बहस किया, वो चारों मित्रों ने बहस अपनी अपनी किया। 3 मित्र एक तरफ, एक अकेला एक तरफ। तो तीनों ने कहा कि देखो हम चारों ने मिक्स बिजनेस किया था रुई का। रुई में चूहे आकर लेटरिन करते थे, चूहों का सफाया करने के लिए बिल्ली पाला साझे में, बिल्ली की 4 टांगें, एक एक टांग बांट लिया। ये जो मित्र है इसके वाली हिस्से की टांग में चोट लगी तो इसने मलहम पट्टी कराया। अब उस पट्टी में आग लगी और आग जब लगी बिल्ली की टांग जली तो बिल्ली भागी और रुई ढेर में घुस गई और रुई जलकर राख हो गई। तो इसकी वाली टांग से जली है ये रुई का ढेर, तो इसको सब भरपाई करना पड़ेगा। तो जज भी सोच में पड़ गया, तो बात तो यार है सही। फिर जज थोड़ी देर सोचा, उसके बाद बोला एक बात है, इसके हिस्से में जो टांग थी उस टांग में तो चोट लगी थी, वो टांग तो चलती नहीं थी, तो उस टांग को लेकर के तुम्हारे तीनों टांगें हिस्से में जो थी वही लेकर वहां गई थी एक ढेर में। इसलिए ये जुर्माना तुम तीनों पर बटेगा। इसके हिस्से वाली टांग तो चल ही नहीं पाती थी, तुम्हारे हिस्से में जो बिल्ली की टांगें थी उन्होंने मदद किया, तब ये लेंगड़ी टांग को लेकर वहां पहुंची, तब आग लगी। फैसला उलट गया। तो उनको 10 लाख तीनों को भरपाई करना पड़ा। और जिसकी टांग टूटी थी, जिसके हिस्से वाली मुस्कुरा रहा था, कहा बहुत अच्छा हुआ, जय हो। ऐसे छल का फल बड़ा विचित्र होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वाह वाह। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओहो हो, गाइए, कोई गाना नहीं चाहता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक सासू ने अपनी छोटी बहू को मलाई दिया खाने के लिए, तो छोटी बहू ने अपने कमरे में ले जाकर के मलाई को 2 कटोरी में वितरण किया और 1 कटोरी अपनी जेठानी को दिया कि तू भी खा ले। तो वे देवरानी जेठानी दोनों खा रही थी। तब तक सासू ने आड़ से देखा और फिर छोटी बहू को बुलाया, कहा तू बहुत पागल है, ये बड़ी वाली को नहीं देना है, तुझे अकेले चुपके से खाना है। तो वो छोटी बहू क्या कहती है,
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। सासुएं ध्यान दें, देवरानी जेठानी भी ध्यान दें, घर में छोटी छोटी चीज के लिए निर्छल हृदय बनाना, और जो भी देना सब बहुओं को दे देना, सबको खिला देना। इस दुनिया में खाने में जो मजा नहीं है, दूसरों को खिलाने में उससे डबल मजा है। चुरा कर मत खाना, ये ध्यान रखना, चुरा कर। कितने लोग चुट्टा होते हैं, कितनी स्त्रियां भी चुट्टी है। खुद के घर में चुरा चुरा के खाते हैं, हद हो गई। अरे आपका घर है, आप मालिक हो, क्यों चुपके खा रहे हो। कितने साधु भी चुट्टा होता है, गुरु के लिए रखा हो चुपके से खा जाता है। गुरु पूछे वो सामान क्या, पहली बात तो गुरु को याद नहीं रहता, इतना दिमाग में बातें। कभी पूछ भी लिया तो बोले वो तो गुरुदेव खत्म हो गया था। चुट्टा, बिल्कुल चोरी नहीं करना है। और याद रखना, मैं आपको सच कहूंगा, एक बहुत बड़ी बात है, जिस दिन तुम त्याग करोगे उस दिन तुम्हारे पीछे पीछे वही चीज तुमको ढूंढते घूमेगी। अभी उज्जैन कुंभ में 200 कुंटल नुक्ति बना करके बंटवाया था हम लोगों ने। 200 कुंटल, एक पूरा 24 फुट लंबा ट्रक भरा था, और एक बोलेरो पिकअप भरी थी, और एक पिकअप भर पड़ा हुआ था। और हाईवे पर ट्रक लगा करके जिस दिन लास्ट पूर्णा होती थी उस दिन नुक्ति का वितरण करवाया था, कि सबको नुक्ति का प्रसाद दिया जाए। जहाँ पंथ का अंत हो जाता है, जाति का अंत हो जाता है, जहाँ मत मजहब का अंत हो जाता है, वहाँ संत की शुरुआत हो जाती है, संत की शुरुआत हो जाती है। त्याग करके देखो, तुम्हारे पास सब कुछ भर जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न, जोर से, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए सिंगाजी महाराज की जय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जय हो। बस, हम तो बहुत सीरियस साधु नहीं हैं, ऐसे मुंह फुला कर बैठे तो हम बीमार हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं साधुता है क्या। साधुता है वैराग्य से रहना, ठीक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को बस में रखना, सुंदर स्वभाव बनाना, चरित्रवान बनकर रहना, नशा विषय से मुक्त रहना, कोई आदत न रखना, कोमल रहना, सरल रहना, और विषयों को न भोगना, और संसार के भोगों में आकर्षित न होना, इसका नाम साधुता है। और ये साधुता जिसके पर है उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है।
और फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। बोलिए सद्गुरु भगवान की। कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। ये नगर कौन है? ये काया रूपी नगर है, और काया रूपी नगर के आसपास में भोगों का मांस फैलाया गया है, और मन रूपी गिद्ध को इसकी रक्षा के लिए बिठाया गया है कि भोगों की रक्षा करना। ये मन रूपी गिद्ध क्या भोगों की रक्षा कर सकता है? ये मन तो भोगों को देख करके ललचा जाता है, और जैसे गिद्ध मांस को लूट कर खाता है, ऐसे भोगों को भोगने के लिए मन टूट पड़ता है। याद रखना, अगर भोगों का त्याग करना है तो भोगों से दूर रहना चाहिए, तभी इस मन को बस में किया जा सकता है। बहुत सुंदर। हाथ जोड़ लीजिए। आपका मन आपके बस में रहे, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में रहें, तो आपकी प्रसन्नता अखंड बनी रहेगी। जो विद्यार्थी मन को एकाग्र करना जानता है, वो विद्या अध्ययन में टॉप करता है। जिस विद्यार्थी का मन चंचल है, और जो विद्यार्थी गीत गाता रहता है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन खोपड़ी संभाले रे, तो विद्यार्थी फिर फेल हो जाता है। इस तरह के गीत भी मत गाओ, और इनको याद भी मत करो। फिल्मी गीतों में कुछ भी नहीं है, फालतू खाम खां की खुराफात है। ये फिल्म बनाने वाले लोगों का धंधा है, ये फिल्मी गीत गाने वालों का बिजनेस है। वे तो पैसा कमाने के लिए ऐसे गंदे गंदे गीत गाते हैं, उनके गीत सुन सुन करके तुम जिंदगी को बिगाड़ते हो। तुम कितने मूढ़ हो, होशियार बनो, खिलाड़ी बनो, समझदार बनो। कितने हीरो हीरोइन प्रवचन सुनने आते हैं, दिल्ली में अपने घर में टीवी में बैठकर सुनते हैं। मैंने एक हीरो से पूछा, तुम प्रवचन सुनते हो, दुनिया तुम्हारी एक्टिंग देखती है? बोले मैं होशियार हूँ, दुनिया बेवकूफ़ है। ये हीरो के शब्द हैं। जो सुनील दत्त हीरो थे, 25 लाख रुपए कबीर बाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए हर वर्ष खर्च करते थे। 25 लाख। उनको कबीर की बाणी से शांति मिलती थी, और दुनिया कितनी नासमझ है, वो उनके डांस में शांति ढूंढता है कि सुनील दत्त कमर हिला दे तो हमारा कमरा हिल जाए। ये क्या है लफड़ा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये फिल्मी गीतों में सब फालतू काम है। मन बिगड़ता है, चित्त बिगड़ता है, इंद्रियां डिस्टर्ब होती हैं, जिंदगी पूरी बिगड़ जाती है। इसलिए इन गंदे गीतों को सुनना मत, गंदे गीतों को गाना मत। गाना है तो गुरुदेव के भजन गाओ, और भजन नहीं याद है तो किताब खरीदो जाकर वहाँ दुकान पर, भजनावली नाम है उसका। उसमें जितने भजन मैं गाता हूँ सब भजन उसमें है। सभी भजन एक साथ ले लो, और स्वर निकले न निकले लेकिन ईश्वर निकलेगा। गाते रहो, मस्त आनंद लेते रहो। लेकिन ये फिल्मी गीतों से अपने को बचाइए। कोई ऐसी सरकार आ जाए, ऐसा शासन आ जाए कि फिल्म वालों पर रोकथाम लग जाए। इतनी गंदी चीज़ें भेज रहे हैं लोग,
मानसिक बिगड़ रहा है, हमारे देश की जवानी नष्ट हो रही है, हमारे देश की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जीरो पर पहुंच रही हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा होता है, इसके सामने जो चीज़ें देखता है, सुनता है, उसके प्रति ये डूब जाता है। अगर इसको गंदे चित्र दिखाई न पड़े तो इसका चरित्र कभी गंदा नहीं हो सकता है, ये बहुत संभल जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। मूस भव नाव मंजार कढ़रिया। चूहा कौन है? चूहा नाव बना है, चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठी है और बिल्ली मल्लाह बनकर के चूहे की नाव को खे रही है और चूहे से कहती है चिंता मत करना, मैं पूरा पार लगा दूंगी। आपको मालूम है कि बिल्ली चूहे को एक बार पार करती दोबारा पार नहीं होना पड़ता है। ये चूहा कौन है? ये जीव ही चूहे का रूप लेकर के बैठा है और जीव के ऊपर ये आपकी इंद्रियां रूपी बिल्लियां सवार हैं और इंद्रियां जीव से कहती हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, पार कर देंगे, लेकिन इंद्रियां तो भोगों में ले जाकर डुबाती हैं, जीव का उद्धार नहीं करती हैं, इस जीव को बार बार जन्म मरण के चक्कर में ले जाती है। अब सब व्याख्या खोल रहा हूं कबीर साहब की, समझते जाने। सोए दादुर शर पहरिया और मेढक सो रहा है, सांप पहरा दे रहा है। मेढक कौन है? ये जीव मेढक है, ये सर्प अहंकार है। जीव अहंकार रूपी सांप पर भरोसा कर लेता है और अहंकार जीव छोड़ता नहीं है, उसको अपने साथ रखता है। अहंकार आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, बल्कि अहंकार जीव को बंधन में बांधता है। इसलिए भाइयों बहनों, सांप जैसे मेढक की रक्षा नहीं करता है, ऐसे अहंकार ये जीव रूपी मेढक की रक्षा नहीं करता है। इसलिए जीव को अहंकार से मुक्त हो जाना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहाशक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। बैल बियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। बैल कौन है? बैल दुर्बुद्धि रूपी बैल है और सद्बुद्धि रूपी गाय है। दुर्बुद्धि रूपी बैल काम क्रोध लोभ मोह रूपी बच्चों को जन्म दे रहा है और मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह रूपी बच्चों का दोहन सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करता रहता है। सद्बुद्धि रूपी गाय जो दया क्षमा संतोष को जन्म देती थी वो तो बांझ हो गई और दुर्बुद्धि रूपी बैल काम क्रोध को जन्म दे करके इस जीव को दुख दे रहा है। यही बैल है और यही गाय है। बैल बियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। नित उठ सिंह सियार सुजूझै, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। नित उठ सिंह सियार सुजूझै, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। कबीर साहब कहते हैं सिंह स्वरूप ये जीव है और सियार के समान तुम्हारी छोटी छोटी आदतें हैं। ये सिंह रूपी जीव सवेरे सोकर उठता है
और छोटी छोटी आदतों से रोज संघर्ष करता और हार जाता है, बीड़ी की जीत हो जाती है और सिंह रूपी जीव की हार हो जाती है। इसलिए याद रखना, जीव सियार जैसी आदतों से हार जाता है। सिंह और सियार, नित उठ सिंह सियार सो जूझे। अपने आदतों रूपी सियारों को जीतिए। तुम सिंह स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान की गर्जना करो और आदतों पर विजयी हो जाओ। कबीर कहते हैं, वही मेरे इस पद को, शब्द को समझ सकता है जो अपनी आदतों को जीत सकता है, और वही धन्य हो सकता है। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो। वाह वाह, बहुत अच्छा। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। घुटनों पर हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए। नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। कोस करे नगर कोटवालिया, मांस फैलाय गिद्ध रखवरिया। मूस भवनाम मंजार कणहरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। बैल वियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। साहिब ले लो न हमरी कभरिया, साहिब ले लो न हमरी कभरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। साहिब ले लो न हमरी खबरिया, साहिब ले लो न हमरी खबरिया। हम पे बरसा दो अमृत बदरिया, हम पे बरसा दो अमृत बदरिया। कर दो दया की नजरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। साहिब ले लो न हमरी कभरिया, साहिब ले लो न हमरी कभरिया। दया 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 करो दयालु साहेब, दया 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 करो दयालु साहेब। दया 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 करो दयालु साहेब, दया 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 करो दयालु साहेब।
गुरुवर नाम की महिमा सागर से कम नहीं, गहराइयों को नाप सके जो ये किसी में दम नहीं। माना कि संसार में अनेकों पंथ है, हाँ माना कि संसार में अनेकों पंथ है, पर मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग्य हमरा जगा दो करो अब भला, भाग हमरा जगा दो करो अब भला, भाग हमरा जगा दो करो अब भला। दिन दुखियों की सुनती कहानी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम। इश्क की है सबकी की है, सबकी की है मगर तूने गुरुवर क्यों नहीं लेती हमरी खबरिया, क्यों नहीं लेती हमरी खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। साहिब ले लो ना हमरी खबरिया, साहिब ले लो ना हमरी खबरिया। दया 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 करो दयालु साहेब, दया 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 करो दयालु साहेब, दया 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 करो दयालु साहेब, दया 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 करो दयालु साहेब। मेरी विश्वास हो, मेरी भक्ति हो तुम, मेरी हिम्मत हो तुम, मेरी शक्ति हो तुम, मेरी हिम्मत हो तुम, मेरी शक्ति हो तुम, मेरी हिम्मत हो तुम, मेरी शक्ति हो तुम। तुम्हारे दर से मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, आस की ज्योत जाकर जलाऊं कहाँ, आस की जोत जाकर जलाऊं कहाँ, आस की जोत जाकर जलाऊं कहाँ। हो एक सिवा तेरे, एक सिवा तेरे, एक सिवा तेरे मेरे गुरुवर, लेने वाले नहीं है खबरिया, लेने वाले नहीं है खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। साहिब ले लो ना हमरी खबरिया, साहिब ले लो ना हमरी खबरिया। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं और माताओं बहनों, जिनके इंतजार में कुछ प्रेमी 11 बजे से बैठे हैं, कुछ 12 बजे से बैठे हैं, और मैं भी 4.5 घंटे से प्रवचन कर रहा हूँ। ऐसे 2 घंटे प्रवचन करके मैं समापन कर देता हूँ, लेकिन आज जो इतना लंबा प्रवचन सुनने को मिला है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को है।
मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ और उनके स्वभाव, चरित्र, विचारों की और कार्यशैली की भी प्रशंसा करता हूँ कि बहुत विलक्षण व्यक्ति है। मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा लंबा प्रवचन मैं नहीं सुनाऊंगा, बस कुछ मिनट, क्योंकि उनके पास में समय भी कम है और बहुत प्रोग्रामों में जाना भी है। लेकिन अपने प्रवचन की उनको हम पेन ड्राइव दे देंगे जो 100 घंटे का प्रवचन लेकर वो जाएंगे। सीधे बैठ जाइए। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। जीवन तो माता पिता के द्वारा मिल जाता है, लेकिन जीने का तरीका संसार की सड़क पर सीखना पड़ता है। और जीवन जीने का अंदाज सही ना हो तो जीवन टेंशन और दुख से भर जाता है, और जीवन जीने की कला आ जाए तो जिंदगी फूलों का गुलदस्ता बन जाती है और पूरा संसार खुशबू देने लग जाता है। जीने की कला सीखो। तो कबीर साहब एक बात बताते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तेरी क्वालिटी की महिमा है। तेरा मांस, तेरी खाल, तेरी हड्डियां, ना तो हड्डियों के आभूषण बनते हैं और ना तेरी त्वचा के ढोल तबले बनते हैं, लेकिन तेरे इस शरीर में ऐसे ऐसे गुण हैं, तेरे अंदर ऐसी ऐसी कलाएं हैं जिसके कारण तेरा महत्व है। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है। गुणों का सम्मान होता है, इसलिए इंसान को गुणवान बनना चाहिए और गुणवान बन करके इस सृष्टि को आप धन्य बना सकते हो। राजस्थान में 3 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी, तो एक स्त्री अपने पति की प्रशंसा कर रही थी कि मेरा पति बहुत रूपवान है। अगरबत्ती बुझा दो। दूसरी बोली मेरा पति बहुत धनवान है। तीसरी ने कहा मेरा पति बहुत बलवान है। जब मैं बीमार होती हूँ अकेले मुझको उठाकर खाट से गाड़ी में बिठा देता है, पूरा क्रेन मशीन समझो, इतना बलवान। तो पहली स्त्री ने कहा मेरा पति इतना रूपवान है, उसके सामने हीरो भी फेल है। दूसरी ने कहा मेरे पति के पास इतना धन है, जो सामान मांगती हूँ तुरंत हाजिर कर देता है। उसी समय एक चौथी स्त्री आ गई, उसने कहा मेरा पति ना तो बहुत रूपवान है, काम चल जाता है, ना बहुत बलवान है, बेटे का सहयोग लेकर के हमें कभी बीमार हो जाऊं तो उठा लेता है, और ना तो मेरा पति बहुत धनवान है, व्यवस्था चलती रहती, बहुत धन नहीं है, लेकिन मेरा पति इतना गुणवान है कि जब से मैं उसके घर में आई हूं तब से मुझे कभी दुख नहीं मिला है, उसके साथ में हमें बहुत सुख शांति मिली है। मेरा पति गुणवान है।
तो वे तीनों स्त्रियां कहती है, आपके गुणवान पति के सामने मेरे तीनों के पति शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि धनवान बलवान रूपवान पति से वह पति बेहतर है जो गुणवान है और घर में शांति बना करके रहता है। याद रखना, आप भी गुणवान बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान सासू बनो, गुणवान बहू बनो, गुणवान बेटा बनो, गुणवान डॉक्टर बनो और गुणवान नेता बनो, और मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान जैसे गुणवान बनो। क्योंकि उनका शरीर भी खिलाड़ी जैसा है, ना मोटा है, ना कमजोर है, ना बूढ़ा है, ना बच्चा है, बीच में है, और चलते हैं तो सब पीछे रह जाते हैं, उनकी स्पीड इतनी रहती है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और हमारे कमल पटेल को भी आशीर्वाद देता हूं, जिन्होंने कल मुझे अपने घर ले जाकर सेवा किया। श्री तपन भौमिक को भी शुभकामना करता हूं, बहुत मेहनत किया है। श्री प्रदीप पांडे को भी आशीर्वाद है, और चेयरमैन हमारे सुरेंद्र जी, अमर वीणा जी, और हमारे साथ में बैठे हुए जयभान सिंह पवैया, देखो वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती और शक्ति है, उनको भी धन्यवाद।